हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग इंडियन लैंड फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। इंडिया की जमीन लैंड फॉर्म्स कैसा है, कितने प्रकार के हैं और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब देखते हैं। इंडियन लैंड फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। इंडिया की लैंड फॉर्म्स कैसा कैसा है और ये इंडिया की लैंड में कितनी प्रकार की लैंड फॉर्म्स पाया जाता है इंडिया में, ये सब हम लोग देखते हैं। देखिए, इंडिया की लैंड फॉर्म्स को हम लोगों को टोटली 6 प्रकार डिवाइड किया जाता है। 6 प्रकार की लैंड फॉर्म्स इंडिया में पाया जाता है, मतलब वर्ल्ड में ही 6 टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं। ये तो 6 प्रकार की लैंड फॉर्म भी इंडिया में पाया जाता है। मीन्स इसको हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजिकल फीचर मतलब इंडिया की लैंड कैसे कैसा है, इसको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये नहीं तो 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। 6 फिजिकल डिविजन्स, ये 6 टाइप ऑफ लैंड एरिया कैसा कैसा है इसके बारे में देखते हैं। ये 6 टाइप ऑफ लैंड एरिया के बारे में देखिएगा। इंडिया की फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट नॉर्थर्न माउंटेन्स, नहीं तो माउंटेन्स, और सेकंड है प्लेन्स, और थर्ड प्लेट्यू, डिसर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। ये 6 टाइप ऑफ लैंड भी हमारे इंडिया में पाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा, नॉर्थर्न माउंटेन्स कहते हैं। हमारे इंडिया की नॉर्थर्न माउंटेन्स कहते हैं तो नॉर्थर्न रीजन में एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंजेस है, और ऐसी माउंटेन रेंजेस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं। ये हिमालयन माउंटेन्स को विशेषता है तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंजेस मतलब यही होता है, ये तो एक ही पहाड़ नहीं है, पहाड़ों को एक ग्रुप है, और ये इसको रेंजेस जैसे मतलब ये तो पैरेलल लाइन की तरह ये पैरेलल रेंजेस जैसे हिमालयन माउंटेन्स है। ये हमारा हिमालयन माउंटेन्स की विशेषता होता है। और ये हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बोलेगा तो हम लोग ये मैप में भी देखिएगा। यहाँ पे हम लोग माउंटेन रेंजेस कहाँ है, ये देखिएगा, ये ऐश कलर में दिया, ग्रे कलर में दिया है, ये माउंटेन रेंजेस है। इस पे ये जो नेपाल दिया है, नेपाल भी हिमालयन माउंटेन्स में है, लेकिन ये तो हमारे इंडिया की पार्ट नहीं है, हमारे पड़ोसी देश है, इसीलिए इसको दूसरी कलर में दिया है। लेकिन ये पूरा यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ तक ये हिमालयन माउंटेन्स कहा जाता है। और हिमालयन माउंटेन्स की विशेषता, हिमालयन माउंटेन्स को हम लोग 3 रेंजेस डिवाइड करते हैं इसकी हाइट के अनुसार। सबसे जो फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, मतलब यहाँ जो हिमालयन माउंटेन्स स्टार्ट करते हैं और उसी रीजन हाइट कम है और इसलिए इसको शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक हिल्स कहते हैं। और उसके बाद उससे ऊंचा जो हिल्स रेंजेस होता है और उसी ऊंचा रेंजेस को ग्रेटर हिमालय कहते हैं, नहीं तो हिमाचल कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय और हिमाचल, और इसके बाद सबसे ऊंचा रीजन जो नहीं तो ऊंचा रेंजेस होता है उसको हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे हाईएस्ट रीजन होता है, और ये हाईएस्ट रीजन की विशेषता मीन्स हिमाद्री रीजन पूरा फुल्ली बर्फ से कवर किया रहता है, मतलब बर्फ से कवर रहते हैं। और जो ऊंचा चोटियां सब मीन्स हम लोग को पीक्स ऑफ हिमालय कहा जाता है, मतलब हाईएस्ट जो चोटियां होता है वो भी ये हिमाद्री रीजन में है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिमालयन रेंजेस में ही सबसे हाईएस्ट वो तो नेपाल में है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे नेपाल में है, इसकी पिक्चर देखिए, ये मैप में देखे तो आपको मालूम हो जाएगा यही नेपाल है। ये नेपाल में ही हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये नेपाल में है। पूरे वर्ल्ड में की सबसे लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, ये भी हिमालय की पार्ट होता है। और ये और इसके बाद उससे छोटी वाली हम लोग कहते हैं हिमाचल रीजन है, और नहीं तो हिमाचल रेंजेस कहा जाता है, और ग्रेटर हिमालय, और ये ग्रेटर हिमालय नहीं तो हिमाचल रीजन होता है। उसी में है कि विशेषता हमारा इंडिया की जो हिल स्टेशंस
बहुत लोग मैंने हिल स्टेशन जैसे मैंने हम लोग का दार्जिलिंग है, शिमला है और ये जम्मू एंड कश्मीर है, ऐसे इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन से पूरा इसी में है। और इसके बाद जो तीर्थाटन पिलग्रिम सेंटर्स में हम लोग जानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे इम्पोर्टेंट जो पिलग्रिम सेंटर भी यही हिमाचल रीजियन में है। और इसके बाद जो सबसे नीचे का मीन्स फुट हिल्स ऑफ हिमालय को शिवालिक हिल्स कहते हैं। ये शिवालिक हिल्स का विशेषता ये तो इसी रीजियन में, यहाँ पे देखिएगा इसी रीजियन में जो आसाम और इसके आसपास रीजियन है, यहाँ इस रीजियन को जो पूरा तराई रीजियन भी कहा जाता है। तराई रीजियन बोलेगा तो ये तो फॉरेस्ट रीजियन भी होता है। फॉरेस्ट है मीन्स दलदल जैसे जमीन है, इसको हम लोग तराई कहा जाता है। और यहाँ पे भी है बहुत प्रकार की जानवर भी हिमालयन माउंटेन्स में भी पाया जाता है। बहुत प्रकार की अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स मीन्स ठंडी में पाए जाने वाले और स्नो लेपर्ड, ये याक, ऐसे कुछ स्पेशल जानवर एनिमल्स भी जैसे ये हिमालयन रीजियन में पाया जाता है। और एक और एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे कहना चाहिए, तराई रीजियन में है द वन हॉर्न्ड राइनोसरस। पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया में ही पाया जाता है वन हॉर्न्ड राइनोसरस। वन हॉर्न्ड मतलब एक सिंग वाले जो राइनोसरस गेंडा कहा जाता है, वो भी ये तराई रीजियन की फॉरेस्ट में पाया जाता है। और इसी को हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये वन हॉर्न्ड राइनोसरस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ पार्क नेशनल पार्क बनाया है उस रीजियन को, इसी को काजीरंगा नेशनल पार्क कहते हैं। यही सब हिमालयन रीजियन का विशेषता है, हिमालयन माउंटेन्स का। और इसके बाद नेक्स्ट नॉर्थर्न प्लेन्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंड इंडिया में पाए जाते हैं, इसको हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन्स कहने का कारण ये नॉर्थर्न रीजियन में ही पाया जाता है, मीन्स नॉर्थर्न डायरेक्शन में है और नॉर्थ दिशा में ही है, इसलिए इसको नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं। ये नॉर्थर्न प्लेन्स की विशेषता इंडिया में मेनली यहाँ पे दो नदी है और एक इंडस नदी भी है, लेकिन इंडस नदी हमारे इंडिया में ज्यादा पार्ट इसकी नहीं है। लेकिन इंडस नदी का जो ट्राइब्यूटरीज जो होता है पंजाब हरियाणा रीजियन को पानी देते हैं और उसी रीजियन को, इसके मतलब जो हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं तो 3 नदी का नदी तट होता है, नदी तट कहा जाता है। मतलब रिवर प्लेन्स कहते हैं। और ये तो जमीन की विशेषता एकदम फुल प्लेन रीजियन है, हम लोग को कहते हैं कि समतल है, समतल नहीं तो बराबर लैंड है। इसको ऊंचा नीचे जैसे पहाड़ जैसे ऊंचा नीचा नहीं है, सब जगह आप जाइएगा तो एकदम बराबर जमीन लेवल्ड जमीन दिखाई देता है। इसके मतलब जो पहाड़ है तो अनइवन है, अनइवन मतलब ऊंचा नीचा है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स की विशेषता सब जगह बराबर है और ये मतलब हाइट बराबर रहता है। और ये लगभग समुद्र की बराबर जमीन है, समुद्र से ऊंचा भी नहीं, समुद्र जितनी बराबर यही नॉर्थर्न प्लेन्स है। नॉर्थर्न प्लेन्स में इम्पोर्टेंट 3 रिवर प्लेन्स कहा जाता है और उसके बारे में फिर देखिएगा। और पहले हम लोग देखते हैं ना रिवर प्लेन्स क्या है, सॉरी नॉर्थर्न प्लेन्स का विशेषता। ये नॉर्थर्न प्लेन्स मीन्स जहाँ पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिहार फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल फिर आसाम रीजियन, इतना ये प्लेन एरिया रहता है और इसी को हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर कहने का कारण ये 3 भाग नदी पानी से घेरा गया है, मतलब समुद्र से घेरा गया है। ये ट्राइंगल शेप में ही रहता है, मीन देखिएगा यहाँ पे लगभग ट्राइंगल शेप में है और इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। और ये प्लेट्यू रीजियन को भी यहाँ हम लोग प्लेट्यू रीजियन मीन्स इसी यहाँ पे देखिएगा इसी एक कलर में दिया है, इसी को
पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का विशेषता, प्लेट्यू रीजन को हम लोग 2-3 पार्ट डिवाइड करके ही बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे नीचे वाले भाग को ये एकदम ट्रायंगुलर शेप में है, इसी को डेकान प्लेट्यू कहते हैं। मीन्स एकदम साउथ रीजन को डेकान प्लेट्यू कहते हैं और इसी रीजन को हम लोग मालवा प्लेट्यू कहते हैं और यहाँ इस रीजन को छोटा नागपुर प्लेट्यू कहा जाता है। और ये मालवा प्लेट्यू इस रीजन मीन्स मध्य प्रदेश तक जो मालवा प्लेट्यू है और इसी रीजन छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन को छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। और इसी में ये प्लेट्यू रीजन का विशेषता ये जमीन से मीन्स ये पीठभूमि नहीं तो पठार कहा जाता है। हिंदी में प्लेट्यू को मीनिंग पठार कहते हैं। पठार मीन्स हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, बैठने वाली छोटी सी जो टेबल होता है उसी तरह, मतलब छोटी सी पीठा जैसे। ये तो उसकी विशेषता जमीन से थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन ऊपर बराबर है। उसी तरह है पठार की विशेषता, इसकी मतलब समुद्र के बराबर से कुछ ऊंचा है लेकिन पहाड़ जैसे ऊंचा नहीं है। यही प्लेट्यू रीजन का विशेषता होता है। और हमारे प्लेट्यू रीजन के यहाँ पे सब ब्लैक कलर के ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और ये तो डेकान प्लेट्यू ये सब ब्लैक सॉइल से और खेती के लिए भी अच्छी जमीन है। और ये प्लेट्यू रीजन का एक और विशेषता यही, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारे इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही पाया जाता है। मीन्स जो आयरन है जैसे इम्पोर्टेंट है, लाइमस्टोन, ऐसे अलग अलग मिनरल डिपॉजिट यही छोटा नागपुर प्लेट्यू से पाया जाता है और इसीलिए इंडिया के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट है थार डिसर्ट। थार डिसर्ट मीन्स हमारा इंडिया में जो ग्रेट इंडियन डिसर्ट है नहीं तो थार डिसर्ट कहा जाता है। यहाँ पे राजस्थान रीजन में रेगिस्तान है, डिसर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। और इसकी विशेषता भी हमारा इंडिया में एक थार डिसर्ट कहते हैं और एक थार डिसर्ट में बारिश बिल्कुल नहीं मिलता है। इस कारण से भी यहाँ पे एकदम बालू रीजन है, इसीलिए हम लोग रेगिस्तान कहा जाता है। मतलब बालू है, वहाँ पे पेड़ पौधा उतना नहीं उगता है। ये भी नदी भी बहुत कम, एक नाम के लिए लूनी नाम का एक छोटी सी नदी है, वो भी कुछ बहते 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 एकदम बालू में गायब हो जा रहा है। और वैसे एक ही हल्की छोटी सी नदी है, बस बाकी रेगिस्तान रीजन है। यही राजस्थान है, इंडिया की पार्ट में राजस्थान रीजन में ही थार डिसर्ट है। और इसके बाद कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मीन्स समुद्री तट, समुद्री तट कहा जाता है। समुद्री तट मीन्स हमारे इंडिया की हम लोग कहते हैं कि 3 रीजन, ये 3 साइड पूरा समुद्र से घेरा है। इस साइड में अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी और यहाँ पे इंडियन ओशियन और इस साइड में बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तब ये समुद्र के किनारे वाले जितनी एरिया है उतनी एरिया को हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग देखते हैं यहाँ सब समुद्र के किनारे है, लेकिन ये तो हमारे इंडिया की पार्ट नहीं है, ये बांग्लादेश है। और इसलिए यहाँ का हमारे इंडिया की जो यहाँ तक बनाया है मीन्स यहाँ तक, इसके बाद ही इसी रीजन बांग्लादेश है, इसलिए हमारा इंडिया, ये तो हमारा इंडिया नहीं है। और इसलिए इंडियन कोस्टल प्लेन्स यहाँ देखिएगा ये ब्लू कलर में दिया है, यही इंडिया की कोस्टल प्लेन्स है। मतलब यहाँ गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक। और ये कोस्टल प्लेन्स को भी हम लोग का इंडिया में ये कोस्टल प्लेन्स को 3 भाग डिवाइड करते मीन्स यहाँ पे इस साइड का मतलब अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी का ये सी कोस्ट को हम लोग देखिएगा यहाँ पे ऊपर वाले रीजन को कोंकण कोस्ट कहा जाता है। ऊपर वाले समुद्र की यही सी कोस्ट को कोंकण कोस्ट कहते हैं। और इसके बाद इसी रीजन को देखिएगा यहाँ पे मलबार कोस्ट कहते हैं, कोंकण कोस्ट और ये मलबार कोस्ट कहते हैं। और उसी तरह यहाँ पे भी है इसी रीजन के और इसी रीजन को यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक रीजन जो होता है कोस्टल प्लेन्स को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है।
और इस रीजियन को नॉर्थर्न सिरकार कहते हैं। नॉर्थर्न सिरकार करके इसी इसमें ये इस साइड का मीन्स अरेबियन सी साइड वाले सी कोस्टल प्लेन्स बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। देखिएगा यहाँ पिक्चर देखिएगा तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका कारण इसी वेस्टर्न घाट की साइड है, मतलब ये सी कोस्ट की पैरेलल में वेस्टर्न घाट है, इसलिए इसी साइड बहुत पतला रहता है। और लेकिन इसी रीजन चौड़ा है। और देखिएगा यहाँ सब ये चौड़ा रीजन होता है, कोस्टल प्लेन से चौड़ा होता है। और इसके बाद लास्ट हमारे आइलैंड है। आइलैंड मीन्स 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारे इंडिया की पार्ट होता है। और ये एक यहाँ पे देखिएगा ये बे ऑफ बंगाल में ये पूरे दिखाई देता है। ये ब्राउन कलर में जो दिया है इसी को आइलैंड ग्रुप कहते हैं। और इसी आइलैंड का नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसकी मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लगभग 300 से आइलैंड उनका एक ग्रुप है। इसमें बहुत कम आइलैंड में ही ह्यूमन बींग्स हम लोग को रह सकते हैं, बाकी तो जंगल जैसे हैं। और इसकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये भी हमारा इंडिया की पार्ट कहा जाता है, मतलब इंडिया ही। और उस तरह यहाँ अरेबियन सी में भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसी ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड भी वैसे आइलैंड ग्रुप है, एक आइलैंड नहीं, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। और इसकी कैपिटल है कवरत्ती कहते हैं। इसकी कैपिटल को कवरत्ती कहते हैं। ये भी लोग रहते हैं यहाँ पे, पूरे आइलैंड में नहीं, कुछ आइलैंड में लाखों लोग रहते हैं। और इसी की विशेषता यहाँ पे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। कोरल्स मीन्स समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, एक प्रकार की कोरल नाम का जीवी होता है, उसी से बनाया हुआ, मतलब उसकी छिलका ये सब से बनाया हुआ है, इसे कोरल आइलैंड भी कहते हैं लक्षद्वीप को। यही है हमारा इंडिया की लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डिसर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये 6 टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हमारे इंडिया में पाया जाता है। यही इंडियन लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया कहते हैं। आप लोग इसी की याद रखिएगा, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बड़े क्लास तक मीन्स 9-10 तक इसकी इम्पोर्टेंस होता है। और इसको आप लोग याद रखिएगा, ये लैंड फॉर्म्स ऑफ आइलैंड इंडिया, और ये 6 टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स।